हेलो बच्चों, आप सबका अनुराधा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के संचयन भाग 1 से मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, इस पाठ को आपके साथ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 1989 की बात है ये। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज़ बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बॉर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक्स दिए, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग से 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध यानी कि ब्लॉकेज हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। अब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। ये डॉक्टरों ने धर्मवीर भारती जी से कहा। तो बड़ा ही सरल भाषा में ये है। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। तो बच्चों, बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। ये लेखक सोच रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि ये मन में उनके आ रहा है कि मेरे को किसी दूसरे रूम में नहीं रखना है। उनका सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ उनके लिए उनकी पुस्तक थी। तो उनका ये सोचना था कि आज मैं ऐसी अवस्था में हूँ, फिर भी मैं अपनी किताबों के पास ही रहूँ। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं, फेरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर में तो निकल चुके, इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। 40-50 साल की किताबें इनकी अलमारियों में कैद हैं। आप देख रहे हैं, इस चित्र में ये दर्शाया भी गया है। तो चलिए अगले पैराग्राफ पे। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। हर एक इंसान का कोई ना कोई शौक़ होता है। तो इनका शौक़ था किताबों का संचयन करना। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। इससे ये पता चलता है कि उनके घर में ही पढ़ने का माहौल था। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। देखिए, जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे थे कोई कष्ट नहीं, लेकिन जब उन्होंने सरकारी नौकरी गांधी जी के कहने पे छोड़ दी तो आर्थिक कष्ट तो होना। आगे देखते हैं।
आर्य मित्र साप्ताहिक, ये पत्रिका का नाम है, आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। पहले तो हम लोगों के पास मोबाइल और ये सब नहीं हुआ करता था, तो बच्चे बच्चे बड़े बूढ़े सब कोई ये पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, मतलब लत लग गई। हाँ, हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं पत्रिकाएं रख कर पढ़ता। जैसे आजकल बच्चों को मोबाइल का है, उसी तरह उस समय पत्रिकाओं में जो स्टोरीज बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बालपन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तो फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। ये इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। तो बच्चों, मज़ा आ रहा है ना सुनने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। माँ बोलती कि ये सब पढ़ता रहता है, लेकिन पिता ने कहा नहीं, हर एक पढ़ाई, आप जो भी पढ़ते हैं कुछ न कुछ शिक्षा तो उससे मिलती ही है। तो पिता ने माँ को समझाया। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, यानी कि कक्षा 2 तक इन्होंने घर में ही पढ़ा था। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़ कर मुझे घूमने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। देखो, उसको पढ़ने का भी शौक और उसको मिला भी क्या, उसको गिफ्ट में भी 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग,
जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे-कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। मतलब पानी समुद्री जीवों के बारे में और इन सब के बारे में उस पुस्तक में लिखा था। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। कुछ नया उन्होंने पढ़ा, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। तो जिस रूम में वो अंतिम समय में लेटे हुए थे, उस रूम की जो अलमारी थी जिसमें किताबों को देख रहे थे, उसी अलमारी में उनके पिता ने, जब वो छोटे थे और उनको पहली बार इनाम में वो 2 पुस्तकें मिली थी, वो दोनों पुस्तकें रखी और कहा ये जो अलमारी है, अब ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। तो बच्चों, यहाँ तक मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टिल देन गुड बाय।